नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक और नई कहानी के साथ। आज की कहानी का मुख्य शीर्षक है भाग्य का साथ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक नदी के किनारे उसी नदी से जुड़ा एक बड़ा जलाशय था। जलाशय में पानी गहरा होता है, इसलिए उसमें कोई तथा मछलियों का प्रिय भोजन जलीय सूक्ष्म पौधे उगते हैं। ऐसे स्थान मछलियों को बहुत रास आते हैं। उस जलाशय में भी नदी से बहुत सी मछलियाँ आकर रहती थी। अंडे देने के लिए तो सभी मछलियाँ उस जलाशय में आती थी। वह जलाशय लंबी घास व झाड़ियों द्वारा घिरा होने के कारण आसानी से नजर नहीं आता था। उसी में 3 मछलियों का झुंड रहता था। उनके स्वभाव अलग अलग थे। अन्ना संकट आने के लक्षण मिलते ही संकट टालने का प्रयास करने में विश्वास रखती थी। प्रत्यु कहती थी कि संकट आने पर ही उससे बचने का यत्न करो। यद्दी का सोचना था कि संकट को टालने या उससे बचने की बात बेकार है। करने कराने से कुछ नहीं होता। जो किस्मत में लिखा है वह होकर रहेगा। एक दिन शाम को मछुआरे नदी में मछलियाँ पकड़कर घर जा रहे थे। बहुत कम मछलियाँ उनके जालों में फंसी थीं, अतः उनके चेहरे उदास थे। तभी उन्हें झाड़ियों के ऊपर मछलीखोर पक्षियों का झुंड जाता दिखाई दिया। सबकी चोंच में मछलियाँ दबी हुई थी। वे चौंके। एक ने अनुमान लगाया, दोस्तों, लगता है झाड़ियों के पीछे नदी से जुड़ा जलाशय है, जहाँ इतनी सारी मछलियाँ पल रही हैं। मछुआरे पुलकित होकर झाड़ियों में से जलाशय के तट पर आ निकले और ललचाई नज़र से मछलियों को देखने लगे। एक मछुआरा बोला, आहा, इस जलाशय में तो मछलियाँ भरी पड़ी है। आज तक हमें इसका पता ही नहीं लगा। यहाँ हमें ढेर सारी मछलियाँ मिलेंगी। दूसरा बोला। तीसरे ने कहा, आज तो शाम गिरने वाली है, कल सुबह ही आकर यहाँ जाल डालेंगे। इस प्रकार मछुआरे दूसरे दिन का कार्यक्रम तय करके चले गए। तीनों मछलियों ने मछुआरे की बात सुन ली थी। अन्ना मछली ने कहा, साथियों, तुमने मछुआरों की बात सुन ली। अब हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। खतरे की सूचना हमें मिल गई है। समय रहते अपनी जान बचाने का उपाय करना चाहिए। मैं तो अभी ही इस जलाशय को छोड़कर नहर के रास्ते नदी में जा रही हूँ। उसके बाद मछुआरे सुबह आएंगे, जाल फेंकें मेरी बला से, तब तक मैं तो बहुत दूर अटखेलियाँ कर रही होंगी। परंतु मछली बोली, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं आ रही। अभी खतरा आया कहाँ है जो इतना घबराने की ज़रूरत है। हो सकता है संकट आए ही न। उन मछुआरों का यहाँ आने का कार्यक्रम रद्द हो सकता है। हो सकता है रात को उनके जाल चूहे कुतर जाएं। हो सकता है उनकी बस्ती में आग लग जाए। भूचाल आकर उनके गांव को नष्ट कर सकता है, या रात को मूसलाधार वर्षा आ सकती है और बाढ़ में उनका गांव बह सकता है। इसलिए उनका आना निश्चित नहीं है। जब वह आएंगे तब की तब सोचेंगे। हो सकता है मैं उनके जाल में ही न फंसूं। यद्दी ने अपनी भाग्यवादी बात कही। भागने से कुछ नहीं होने वाला। मछुआरों को आना है तो वह आएंगे। हमें जाल में फंसना है तो हम फंसेंगे। किस्मत में मरना ही लिखा है तो क्या किया जा सकता है। इस प्रकार अन्ना तो उसी समय वहाँ से चली गई, परंतु और यद्दी जलाशय में ही रही। भोर हुई तो मछुआरे अपने जाल को लेकर आए
और लगे जलाशय में जाल फेंकने और मछलियाँ पकड़ने लगे। परंतु ने संकट को आए देखा तो लगी जान बचाने के उपाय सोचने। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। आसपास छिपने के लिए कोई खोखली जगह भी नहीं थी। तभी उसे याद आया कि उस जलाशय में काफ़ी दिनों से एक मरे हुए ऊदबिलाव की लाश तैरती रहती है। वह उसके बचाव के काम आ सकती है। जल्दी ही जल्दी उसे वह लाश मिल गई। लाश सड़ने लगी थी, परंतु लाश के पेट में घुस गई और सड़ती लाश की सड़ांध अपने ऊपर लपेटकर बाहर निकली। कुछ ही देर में मछुआरे के जाल में परंतु फंस गई। मछुआरे ने अपना जाल खींचा और मछलियों को किनारे पर जाल से उलट दिया। बाकी मछलियाँ तो तड़पने लगी, परंतु परंतु दम साधकर मरी हुई मछलियों की तरह पड़ी रही। मछुआरे को सड़ांध का भभका लगा तो मछलियों को देखने लगा। उसने निश्चल पड़ी पृथ्वी को उठाया और सूंघा। आग, यह तो कई दिनों की मरी मछली है, सड़ चुकी है। ऐसे बड़बड़ाकर बुरा सा मुंह बनाकर उस मछुआरे ने पृथ्वी को जलाशय में फेंक दिया। पृथ्वी अपनी बुद्धि का प्रयोग कर संकट से बच निकलने में सफल हो गई। पानी में गिरते ही उसने गोता लगाया और सुरक्षित गहराइयों में पहुंचकर जान की खैर मनाई। यद्यपि दूसरे मछुआरे के जाल में फंस गई थी और एक टोकरे में डाल दी गई थी। भाग्य के भरोसे बैठी रहने वाली यद्दी ने उसी टोकरे में अन्य मछलियों की तरह तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। कहानी से सीख हमें यही मिलती है कि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कर्म में विश्वास रखते हैं और कर्म को प्रधान मानते हैं। भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर बैठने रहने वाले का विनाश निश्चित है। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।